हेलो गाइस, आज मैं आस्तिक वार एनिमे सीरीज लाइट नॉवेल को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ, सीजन 2 के बाद से। तो अगर आप लोगों ने एनिमे का दोनों सीजन अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले जाकर वो दोनों सीजन देख लीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को फिर काफी ज्यादा स्पॉइलर मिलेगा। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 2 की फाइनल एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर्स रहते वो लोग एक टीम बनाते एक टूर्नामेंट में एंटर करने के लिए, और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर हमारा एमसी हमारा प्रोटैगनिस्ट आया तो वो अपनी बड़ी बहन को फाइनली ढूंढ लेता है, लेकिन वो कोमा में होती है और वहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर भी उसे जगा नहीं पाती है। तभी साइड से एक साइंटिस्ट आती है, एक पागल सी लड़की जिसने ऑर्फेनिया को ऑर्फेनिया बनाया था। वो आकर आयटो को बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन को नींद से जगा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए भी एक काम करना पड़ेगा। तो अब उसके बाद यूलिस बोलती है तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो वो लोग होते हैं शेडोकान एकेडमी की कंट्री साइड में एक गार्डन की कॉर्नर में। पहले ही तुमने स्टूडेंट काउंसिल के रूम में ग्रिप्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे टीम क्लोरिया की टीम की 5th मेंबर बने हो, और जैसे ही सभी लोग चले आते तो मुझे खींच के यहाँ पे लाते हो ये बोल के कि कुछ बात करना है। तभी आयटो बोलता है कि स्टेट टू द पॉइंट एज ऑलवेज। हाँ, तभी यूली शांत हो जाती है और बोलती है हाँ तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसे पेड़ पौधे के बीच में आना पसंद नहीं है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। जी हाँ, वो सीजन अभी मिड विंटर चल रहा है और वो लोग कुछ दिनों पहले ही लिसिटेनिया में थे जहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। तभी आयटो बोलता है कि तो तुम क्या किसी दूसरी जगह पे जाना चाहते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही बात करना पड़ेगा। तभी यूलिस बोलते हैं नहीं, तुम मुझे यहाँ पर लाए हो इसीलिए कि कोई दूसरा हमारे पास ना सुने, है ना। तभी आयटो बोलते वेल नॉट एग्जैक्टली, मैं बाकी लोगों को भी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात पहले सुनो। तभी यूलिस थोड़ी फोकस करती है और बोलते वेल तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी हैप्पी बात होगा, किसी अच्छा बात होगा। खैर जो भी हो जल्दी से बता दो, क्योंकि ग्रिप्स के लिए हम लोग ट्रेनिंग काफ़ी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, कल से ही, तो जल्दी से सब बता दो। जी हाँ, क्लोरिया ने अपनी टीम बना ली है तो वो चाहती है कि उसकी टीम में जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करे। तभी आयटो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तभी आयटो थोड़ी देर के लिए रुक जाता और बोलता है कि वेल मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं हॉस्पिटल में क्या था, लेकिन मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताया। फिर सीन बैक में जाता है जहाँ पर मैड्रिड हमारा एमसी आयटो को बोल रहा होता है कि उसकी बड़ी बहन हारुका अपनी एबिलिटी अपने ऊपर ही यूज़ करके वो कोमा में चली गई 5 सालों से, और वो अभी तक एक बार भी उठी नहीं है। और यन कोर्बिन जो कि डायरेक्टर है उस हॉस्पिटल का, वो भी अभी तक हारुका को उठा नहीं पाई है। और आयटो ये सब यूलिस को बता देता है। तभी आयटो बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तब मैं मैगमन ओप्स से मिला जिसने ऑर्फेनिया को ऑर्फेनिया बनाई थी। और ये नाम सुन के यूलिस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने क्या कहा। तभी आयटो समझ जाता है कि यूलिस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है। तभी यूलिस अपने आप को जैसे तैसे होल्ड बैक करने की कोशिश करती है, अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है। फिर काफ़ी टाइम बाद अपनी आँख खोल के आयटो को बोलती है कि तो तुम पहले मुझे ये बताओ कि उसने क्या कहा तुमसे। और ये भी मानो उसके अंदर की भड़ास गुस्से से निकल रहा था। तभी आया तो अपने आप को जैसे तैसे शांत करके काम रख के और बिना डरे यूलिस के सामने बोलता है कि 3 दिन पहले मैं जब हॉस्पिटल से बाहर आया और कमांडर लीडवेल भी चला गया था, तभी अचानक से मेरे फ़ोन में एक वॉइस कॉल आता है जहाँ पर कोई मुझे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन को ठीक कर सकती हूँ। तभी यूलिस कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन आयटो सुनता नहीं है। आयटो बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि उसके बाद हिल्डा जेन्स रोलैंड्स अपने आप को बोलती है मैं हूँ मैगमन ओप्स। ये सुन के आयटो शॉक हो जाता है, और आयटो ये सब बैकस्टोरी में चल भी रहा होता है और यूलिस को बता भी रहा होता है वो प्रेजेंट में ये सब हुआ है। तभी आयटो बोलते क्या तुम मैगमन ओप्स हो। तभी वो बोलती अरे अरे चिंता मत करो। तभी हिल्डा जो अपने आप को मैग्मियस बोलती है वो बोलती अरे अरे मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, यहाँ पर अलीगढ़ में सभी लोग मुझे यही नाम से बुलाते हैं तो मैं और हेल्प भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं काफ़ी अच्छी लड़की हूँ, और जब तक तुम अलीगढ़ एकेडमी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हो ना तब तक वो तुम्हें एक अच्छी सराउंडिंग इन्वायरमेंट रिसर्च लैब देते हैं। वो सच में काफ़ी सुंदर जगह है। तभी धीरे धीरे रात होने लगता है, हल्का सा एक रोशनी मानो उन दोनों को सिर्फ दिखा रहा है।
और तभी आयटो बोलता है, क्या ये सच है कि तुमने ही ऑर्फेनिया को स्टेगा बनाई थी? तभी हिल्डा बोलती है कि ओ माय, क्या तुम्हें पता है, मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपेरिमेंट अभी भी पब्लिकली अनाउंस हुआ है, लेकिन सच बताओ तो ये हमारी बात को और भी ज़्यादा बताने में आसान करता है। और तभी वो अपनी आँख को थोड़ी नैरो करती है और स्माइल करती है और बोलती है, हाँ हाँ सच में, अगर वो मेरे हाथ में अभी भी होती ना तो मुझे क्या पता कितना ज़्यादा डेटा मिल जाता मेरे को। लेकिन जैसे सब कुछ ख़त्म हुआ था ना, वो बिल्कुल बहुत ही बुरा था और ये सब कुछ हुआ था वो विक्सन ली उल्फी की एकेडमी की वजह से। वो लोग किसी की रिसर्च सब्जेक्ट को उड़ा ले जाते। उसकी ये सब बात सुन के आया तो समझ जाता है कि वो बस ऑर्फेनिया को एक रिसर्च ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, ना कि कोई इंसान की तरह। उसके दिल में कोई हमदर्दी जैसी चीज़ ही नहीं है। तभी हिल्डा बोलती है कि वैसे वो सब बात अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी वो स्माइल करती है और फिर से अपने मोड में वापस आ जाती है और बोलती कि तो तुमने क्या डिसाइड किया आयटो आमागियोरी, क्या हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? तभी आयटो बोलता है, तुम्हारी मदद करूं? तभी आयटो मन में सोचता है कि अगर मैं नॉर्मल सेल्फ होता ना तो मैं इसे कभी भी हाँ नहीं करता। लेकिन तभी आयटो के सामने आयटो की बड़ी बहन का स्माइल आ जाते हैं, जिस स्माइल को आयटो ने 5 सालों में एक बार भी फिर से कभी नहीं देखा। तो तब आयटो फिर से बोलता है कि मिस रोलैंड्स, क्या सच में आप मेरी बड़ी बहन को नींद से जगा सकती है? तभी हिल्डा बोलती है कि तुम मुझे हिल्डा बोलो और तुम्हारा क्वेश्चन, हाँ मैं उसे नींद से जगा सकती हूँ, बड़ी आराम से, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी वो स्लीपिंग ब्यूटी को मैं जगा दूंगी। अब इसकी ये सब बात सुनकर आयटो थोड़ा इंकरेजमेंट फील करता है, बोलता है लेकिन तुम ये कैसे ठीक करोगे? तभी हिल्डा बोलती है कि ये काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन होने वाला है, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं ये बता दूं कि तुम्हारी बड़ी बहन अपने ही पावर यूज़ करके अपने आप को कैद कर लिया है। तो नॉर्मली ऐसी पावर को ख़त्म करने के लिए हमें उसकी माना को डिस्पेल करना पड़ेगा, लेकिन वो करने के लिए हमें पहले एनालाइज करना पड़ेगा वो जंक्शन पैटर्न का प्राणा और माना का। तुम ये बहुत हद तक ऐसे बोल सकते हो कि सभी लोगों का अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं। डायरेक्टर कोबिन इसे जगह इसीलिए नहीं पा रही कि उसका जंक्शन पैटर्न बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? तभी आयटो बोलता है तभी हिल्डा बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मानो हिल्डा कोई बच्ची को लेक्चर दे रही है। और हिल्डा बोलती है कि ये सब भी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम तो ये होगा कि एनालाइज करने के बाद हमें एक डिवाइस चाहिए जो सच में डिस्पेल कर पाए उस माना को। लेकिन तुम्हारा सिस्टर के जो केस है उसमें जो प्राणा है वो एकदम मतलब तुम्हारी बड़ी बहन को एकदम पकड़ के रखी है, तो उसे डिस्प्ले करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और हॉस्पिटल में ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बनी है ना है। आफ्टर ऑल जितना ज़्यादा प्राणा होगा उतना ही ज़्यादा माना भी इन्वॉल्व होगा। तभी आयटो बोलता है तुम कैसे डिवाइस के बारे में बात कर रहे हो? तभी वो बोलती है कि इसे माना एक्सीलरेटर बोलती है। इस काम में किसी भी प्राणा की ज़रूरत नहीं होगा जो किसी स्टेगा या डंडे के पास से लिया जाएगा, तो ये किसी की भी ज़रूरत नहीं लेगा, ये अपने आप हो जाएगा। अगर मेरे पास वो डिवाइस होगा तो तुम्हें पता है ना कि मैं किसी की भी एबिलिटी को काउंटर नहीं कर सकती, ना कॉपी कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम लोग फाइनली ट्रेस कर पाए वो जंक्शन पैटर्न को, इसे माना होगा तो मैं इस पावर को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो अगर तुम अपनी बड़ी बहन को जगाना चाहती हो ना तो तुम्हें वो माना एस्केलेटर चाहिए जो ज़्यादा पावरफुल हो, जो इस वक्त हॉस्पिटल में है उससे भी ज़्यादा पावरफुल वाला। तभी आयटो थोड़ा सोचता है और वो देखता है कि ये सब इतना कुछ समझाने के बाद भी उसे बहुत कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे इतना समझ में आ गया कि वो माना एस्केलेटर अगर मिल जाए तो डायरेक्टर कोबिन भी उसे ठीक कर सकती है, उसकी बड़ी बहन को। तभी ये बात आयटो हिल्डा को बोलती है कि अगर माना एस्केलेटर डायरेक्टर कोबिन के पास पहुंच जाए तो वो भी तो ये काम कर सकती है। तभी हिल्डा बोलती है कि नहीं, टिक्स टिक्स टिक्स, सिर्फ वही नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये काम कर सकती है सिवाय उसकी, क्योंकि किसी ने भी अभी तक ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, सिर्फ उसने ही किया है। ही। तभी हिल्डा आयतो की तरफ फिर से देखती है और बोलती है कि मतलब फ़ोन में ही, और फिर से बोलती है कि वैसे अगर तुम चाहते हो तो हॉस्पिटल के डायरेक्टर से खुद बात करके देख सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगी। उसकी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देख के आयतो घबरा जाता है और आयतो सोचता है कि शायद वो सच में सच ही बोल रही है। खैर जो भी हो, तुम्हें क्या चाहिए? आफ्टर ऑल हम दोनों को एक दूसरे को हेल्प करना है, तो तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तभी हिल्डा बोलते अच्छा तुम काफ़ी ज़्यादा क्विक लर्नर हो, लेकिन चिंता मत करो, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
तभी आयटो बोलता है कि लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन आयटो का पूरा बॉडी मानो हिल रहा होता है। तभी हिल्डा बोल्डा कंटिन्यू करती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ग्रिप्स टूर्नामेंट जीतो। वैसे वो लेंडर्स टूर्नामेंट जीतना भी हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर विंटर में, तो मैं उतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। और मैंने सुना है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल की टीम में पार्टिसिपेट किए हो। ये सुनकर आयटो बोलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि आयटो को पता होता है कि टूर्नामेंट में क्या कुछ होगा, कोई गारंटी तो नहीं है। तभी हिल्डा बोलती है कि अरे चिंता मत करो, एज लॉन्ग एज तुम और तुम्हारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एक साथ काम करेगा तो तुम दोनों को कोई भी नहीं हरा सकता। तुम दोनों का जीतना गारंटी है। तभी आयटो बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि मेरी जो विश हो वो तुम्हारे लिए मैं मांगूं। तभी हिल्डा बोलती है, हाँ इन अदर वर्ड तुम ऐसे ही बोल सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जो प्लानिटी है उसे कैंसिल कर दो। तभी आयटो बोला, तुम्हारा प्लानिटी है? तभी वो बोलती है, हाँ जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था पहले, कालीकट एकेडमी एक बहुत ही बढ़िया एकेडमी है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभी नहीं, जो इस जगह पे यूज़ होता है। कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसका पूरा ब्लेम मुझे ही लेना पड़ी थी। इसी वजह से मेरा लाइसेंस ले लिया गया मुझे, और रिसर्च करने के लिए नहीं दिया जाता लेवल 5 से ऊपर। वैसे उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 1-2 रिसर्च लैब बंद हो जाए, और इसी वजह से मैं अपनी असाइन वर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और अचानक से अपने सिर पे हाथ लगाने लगती है, और तभी आयटो की तरफ एकदम अचानक से घूम कर देखती है और अपनी चश्मा को थोड़ा नीचे करके आई टू आई कॉन्टैक्ट करती है आयटो के साथ, और बोलती है कि वैसे असली प्रॉब्लम ये है कि मैं जब रिसर्च कर रही थी लेवल 5 तक गेनिवा में, तो वहाँ एक हाई पावर एस्केलेटर था माना। तभी आयटो शॉक हो जाती है। आयटो समझ जाता है कि ये एस्केलेटर को यूज़ करके वो उसकी बड़ी बहन को जगा सकती है। तभी हिल्डा चुप हो जाती है और हंसती है, ही तुमने सही गेस किया। तो अगर तुम जीत जाते हो टूर्नामेंट और मेरी प्लानिटी कैंसिल कर देते हो तो मैं फिर से उस रिसर्च लैब में जाकर फिर से रिसर्च कर सकती हूँ और तुम्हारी बड़ी बहन को फिर से जगा सकती हूँ। तभी आयटो मन में ही सोचता है कि वो इतना ज़्यादा इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। और तभी आयटो बोलता है, क्या तुम उस रिसर्च लैब के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? तभी हिल्डा थोड़ी पीछे हट जाती है और शॉक भी होती है, और फिर हिल्डा बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं उस रिसर्च लैब को यूज़ करती हूँ जेनेस्टेला को बनाने के लिए पोस्टर टोरिस। वो ऐसी बात करती है मानो जैसे उसके लिए एक एवरीडे मैटर है। वो बोलती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन और एक जेनेस्टेला में बस प्राणा का डिफरेंस होता है, इसी वजह से जेनेस्टेला में सब कुछ डिफरेंस होता है और जेनेस्टेला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल ह्यूमन की कंपेरिजन में। सो वो बस ये करना चाहती है कि जितने भी अनबॉर्न बेबीज रहते हैं ना, उनको जेनेस्टेला बनाए। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन वो ये करना चाहती है। लेकिन आयटो की नज़र में ये बस एक खिलवाड़ है भगवान के साथ। नॉर्मली अगर आयटो ये सब सुनता तो आयटो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता और आयटो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन अब बात उसकी बड़ी बहन पे आ गई है तो वो शांत है। तभी आयटो बोलता है, तुम्हें तो पहले ही अपनी एक सक्सेस मिल गया है। तभी वो बोलती है, अरे तुम ऑर्फेनिया के बारे में बात कर लो क्या? और तभी हिल्डा बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि हाँ, मुझे इसी तरीके की सक्सेस उसके बाद कभी नसीब नहीं हुआ। मैंने बस एक नॉर्मल ह्यूमन को एक जेनेस्टेला तो नहीं बनाया, मैंने उसे एक स्टीगा भी बना दिया, और शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्ट्री में। लेकिन फिर भी मेरे लिए भी वो एक इरेगुलर है। तभी आयटो बोलते है, इरेगुलर? तभी हिल्डा बोलती है कि हाँ, मैंने फॉर्मुलेट किया था एक परफेक्ट स्टेगा का, मैंने उसे बनाया और मैंने वैसे ही फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल वैसे, लेकिन वो काम नहीं किया। तभी आयटो मन में सोचता है कि तो वो बस इकलौती है। तभी आयटो को सब कुछ पता चल गया। तभी हिल्डा बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि रिजल्ट तो कम्प्लीटली मीनिंगलेस था, अगर वो मैं रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकती और भी ज़्यादा, तो वो बनाने की फ़ायदा ही क्या है? ऐसी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसे तुम कंट्रोल ही ना कर पाओ। तभी आयटो बोलता है, तुम कंट्रोल ही ना कर पाओ? तभी हिल्डा अपनी सिर को उठाती है और बोलती है कि ओ माय, तुम अभी भी कुछ समझ नहीं पाए? जो डांटे और जो स्टीगस होते हैं वो लोग सिर्फ 1-on-1 फाइट में ही काम नहीं आते, वो लोग और भी बहुत सारे काम में आते हैं। इसलिए जो आस्तिक वर्ग में जो ऊपर रहते हैं ना, वो उन लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उन लोगों को यूज़ करने की परमिशन किसी को भी नहीं होता, मतलब वो खुद भी अपने आप को कुछ कर नहीं सकते। तभी आयटो बोलता है, लेकिन तुम्हें कैसा लगता है? तभी हिल्डा बोलती है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इतने ज़्यादा ताकतवर लोगों को बस लड़ाई में यूज़ करना है, ऐसे ही खुलेआम छोड़ देना भी काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब बस आखिरी कुछ बचे हैं मानो और ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए भी कि इस जैसे ताकतवर लोगों को
कोई मतलब ऐसे गुस्सा ना दिला दिया जाए जैसे कि सोसाइटी में होता है कि कोई झगड़ा हो जाए तो ये अगर झगड़ा करने लगा तो पूरा मतलब दवा ही बचा देगा। तभी आयतो बोलता है जो फाउंडेशन है इंट्रिकेट फाउंडेशन, तो वो स्टेगस और डेंटिस्ट को भरोसा नहीं करते। तभी हेल्डा बोलते सिर्फ उन्हें ही नहीं, वो तो जेनिस टेलर को भी देख नहीं पाते, इसलिए तुम कभी देखे हो क्या कि कोई हायर पोस्ट में कोई जेनिस टेलर है। तभी आयतो समझ जाता है कि हाँ ये तो सच बोल रही है। जेनिस टेलर को पूरी दुनिया से छुपाने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। और आयतो की चेस्ट में भी थोड़ा हार्ड टाइप का फील होता है, मतलब थोड़ा मतलब वजन टाइप का। और आयतो सोचता है कि ये प्रोबेबली शायद उसके साथ कुछ कनेक्शन होगा जब उसने लिसिटेनिया को विजिट किया था। और इधर यह चैप्टर 1 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। 2 पार्ट का एक चैप्टर आएगा यार, कि वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। बाय, सी या।